आता 15 वर्षावरील खाजगी वाहनं देखील हे स्क्रॅपमध्ये काढणार आहे. केंद्र सरकारने त्या संदर्भात धोरण आणण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. याचवर बोलण्याकरता आपल्यासोबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे सर है. सर, जो पॉलिसी ला रहे प्राइवेट व्हीकल को लेके वो क्या है, और उसमें जो जिस तरह से उसकी अमलबजावनी होगी तो आप राज्यों को क्या सूचना देने वाले हैं? देखिए, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो भारत सरकार का हमारा पर्यावरण मंत्रालय की ओर से हम कर रहे हैं, हमने अभी 3-4 दिन पहले ही इस पर पूरे देश भर के नगर निकायों के साथ देश भर के और 9 जो हमारे मंत्रालय हैं जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम में सम्मिलित है, जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी है, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का हमने जो वो मीटिंग चल रही थी, एक उच्च श्रेणी की वो बैठक 21 के बाद ये दूसरी बैठक हो रही है। 21-22 में वो बैठक हुई थी। ऐसे कुल मिलाकर के छोटी छोटी बैठकें भारत स्तर पर काफ़ी 28 बैठक हुई है। लेकिन जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम का जो बैठक होता है पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री की अध्यक्षता में, उस बैठक में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जो अपना रिपोर्ट पेश किया, उसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि जो भी इस प्रकार के सरकारी व्हीकल्स पर तो हमारा 15 साल पूरा होने के बाद उसको स्क्रैप पॉलिसी एक नई बनाई है, उस स्क्रैप पॉलिसी में हम लोगों ने उसको डाला है। लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं और जो 15 साल के बाद उसकी स्थिति बहुत जर्जर है, वैसे प्राइवेट व्हीकल्स को भी हम लोग उस पॉलिसी के अंदर डालने जा रहे हैं। और हम लोगों ने राज्य सरकारों को भी एडवाइजरी जारी करने जा रहे हैं कि राज्य सरकारें, और उस दिन जो राज्य सरकार के सभी चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी उस बैठक में ऑनलाइन भी मौजूद थे, तो हम लोगों ने ये एडवाइजरी उनको दिया है कि राज्य सरकार अपनी अपनी स्क्रैप की पॉलिसी भी घोषित करे, और उसमें प्राइवेट गाड़ियों का जो इस प्रकार का है उनको चिन्हित करके और उनकी स्वास्थ्य परीक्षण करा करके ऐसे गाड़ियों को भी सड़क पर चलना वायु प्रदूषण के दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा, ऐसा निर्णय हम लोगों ने किया है। और साथ साथ यह भी है कि जो नया व्हीकल खरीदेगा अपने गाड़ी को प्राइवेट स्क्रैप करने के बाद, उससे उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, और नई गाड़ी खरीदने पर 25%, 25% उसको उसमें छूट मिलेगी, रिबेट मिलेगी। और दूसरा, जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन फी भी उसको नहीं लगेगा। ये एक स्क्रैप पॉलिसी के तहत ही इस प्रकार के प्राइवेट व्हीकल्स वालों के लिए एक कहा जाए एक अच्छा उनको लाभ मिलेगा। आज के तारीख में अगर देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में ऐसे व्हीकल है जो रास्ते में घूमते हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, जो 15 साल के ऊपर है। अभी जो नई पॉलिसी आ रही है तो उसकी अमलबजावनी कैसे होगी? कब से होंगी? राज्य सरकार अपने अपने ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है, इसलिए मैंने कहा ना कि सभी राज्यों को हम लोगों ने एडवाइजरी जारी किया है कि आप अपनी इसकी घोषणा करें और स्क्रैप पॉलिसी को आप स्वीकार करते हुए, और अपना जो भारत सरकार ने कहा है कि हम 15 साल की जो गाड़ियां जो हो जाएगी उसको हम निरस्त करके, और उसका जो सर्टिफिकेट अगर स्क्रैप पॉलिसी जो आपके तहत अगर वो गाड़ियों को स्क्रैप में डालते हैं तो उसका सर्टिफिकेट अगर देते हैं नई गाड़ी खरीदने में भी, तो उनको 25% का छूट भी मिलेगा। ये एक अच्छी बात है। ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने सोचा है, लिया है निर्णय। और साथ साथ जो 25% के अलावा भी जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फ्री रजिस्ट्रेशन की बात उन्होंने सोचा है। इसकी कुछ डेडलाइन रखी है कि कब से इसकी अमलबजावनी करना है आपको? राज्यों को कब तक उनको टारगेट दिया है? जारी हुआ है, जितना जल्दी से जल्दी कोई भी बैठक होने के बाद अगले 2-4-6 महीने के अंदर ही उसको कर लेना है। तो उस पर ऐसा कोई टाइम अभी नहीं, लेकिन सबको एडवाइजरी किया है कि जल्दी से जल्दी लोग इसको अमल में लाएं। देश में कुछ ऐसे शहर है जहाँ की हवा काफ़ी प्रदूषित है, जैसे महाराष्ट्र में देखा जाए तो चंद्रपुर एक शहर है, और देश में भी है, दिल्ली जैसी राजधानी है। तो इसको लेके पर्यावरण मिनिस्ट्री क्या कर रही है, क्या सोच रही है कि वो प्रदूषण की लेवल कैसे कम करें? प्रदूषण लेवल को कम करने के लिए महाराष्ट्र में भी कई शहरों ने बहुत अच्छा किया। नागपुर में स्वयं जो 10 PM था उसको उन्होंने 32% तक कम करने का काम किया। ये अच्छी बात है जी, नागपुर शहर ने करके उदाहरण पेश किया। तो हम लोगों ने मुख्य रूप से जो आपने कहा ना कि जो 22-23 में हमारे जो 15वें वित्त आयोग के समर्थन से जो 131 शहर
हमारे जो चयनित हैं, जहां वायु प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ वायु कार्यक्रम को ठीक ढंग से आगे बढ़ाना। तो नगर निकायों में उसमें सब प्रकार के कचरे से लेकर के और कई चीज़ों का उसमें 9 मिनिस्ट्री काम कर रही है भारत सरकार की। और पूरी तरह से जो महाराष्ट्र में आपका जो ग्रेटर मुंबई है, बसई बिरार है, नागपुर है, पुणे है, नासिक है, औरंगाबाद है, ऐसे 6 शहरों का 15वें वित्त आयोग के द्वारा हम उसको भी 13 शहरों को NCAP के अनुदान के माध्यम से सहायता प्रदान किया और 6 शहरों को हमारा 15वां वित्त आयोग के द्वारा हम उसको सहयोग भी दे रहे हैं। और शहरी कार्य योजना को लागू करने के लिए महाराष्ट्र के सभी 19 शहरों में हमने 1684.32 करोड़ रुपया ये हमने दिया है। और महाराष्ट्र के 19 शहरों के लिए जो NCAP लागू होगा उसमें 15वें वित्त आयोग के तहत 23 और 24 के बजट में 533 करोड़ रुपये आवंटित किए। तर हे होते केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। कॅमेरामॅन व्यंकटेश नायडूसह तुषार कोहळे, ABP माझा, नागपूर। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।